नमस्कार। बजट 2023 हम दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने हैं। इसमें हम न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, न्यू टैक्स रिजीम पहले की तरह ऑप्शनल है। मैं पहले ही क्लियर करूंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम जैसा बातें हो रही थी वैसा नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, न्यू टैक्स रिजीम अभी भी ऑप्शनल है। देखिए, ये बात शुरुआत में ही क्लियर कर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो आपको स्लाइटली टैक्स रेट्स रिड्यूसिंग वाले फेस करने होते हैं। लेकिन जैसे HRA का बेनिफिट है, जैसे ATC में वाले 50,000 की लिमिट है, जैसे होम लोन सेक्शन 24B में आपको उसके इंटरेस्ट की रिबेट मिलती है, ये सब चीज़ें न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं होती हैं। ओके, अच्छी खबर यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को अभी रिटेन किया गया है। लेकिन यहाँ कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत क्लियरली अपने दिमाग में रखने होंगे। पहली बात कि इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट स्कीम के रूप में किया है। इससे क्या फर्क होगा? देखें, पहले अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना होता था तो आपको इसे ऑप्ट करना होता था। एक स्पेसिफिक फॉर्म हुआ करता है जिसके जरिए आपको उसे सिलेक्ट करना होता था। लेकिन अब चूंकि ये डिफॉल्ट स्कीम की तरह रख दी गई है, अब आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना होगा। उल्टे मुझे ये जरूर कह देना चाहिए कि अगर आप अब न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। अदरवाइज आपके कैलकुलेशंस इस बेसिस पे किए जाएंगे कि आपने न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो की है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला होगा, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू किया है। पहले न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होते थे, अब न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है एंड यहाँ पर स्लाइटली हायर डिडक्शन है। हम सेक्शन 16 में जाते हैं, वहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में होते हो। न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एंड यहाँ जो अमाउंट प्रपोज्ड है दैट इज 52,500 52,500 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो। ऑप्ट करते हो मुझे नहीं कहना चाहिए, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना कैलकुलेशन करेंगे तो आप सैलराइज्ड हैं या आप पेंशनर हैं, आपको 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। मुझे यहाँ ये जरूर कह देना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम केवल सैलराइड एंड पेंशनर्स के लिए नहीं है, ये अक्रॉस द इंडिविजुअल्स सभी कैटेगरी से इनकम अर्न करने वालों या जनरेट करने वालों के लिए अवेलेबल है। पहली बात। दूसरी जो बात मुझे कहनी चाहिए दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यह रिबेट तब अवेलेबल होती है तब जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। मुझे इसे उदाहरण से क्लियर करना चाहिए। अगर किसी की इनकम से टैक्सेबल इनकम मतलब सारी हेड से होने वाली इनकम को ऐड कीजिए जिसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, उसमें से अगर आप 80C रिलेटेड डिडक्शंस 80C से 80U रिलेटेड डिडक्शंस के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें घटा लीजिए। जो बचता है उसे हम टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कहते हैं। ये अमाउंट अगर 5 लाख से नीचे हुआ करता है तो आपको कोई टैक्स नहीं बनता। कैसे या क्यों नहीं बनता? बिकॉज ऑफ सेक्शन 87A। इसमें आपको टोटल मैक्सिमम 12,500 की रिबेट हुआ करती थी। अभी समझिएगा, इस रिबेट को ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंज नहीं किया गया है। जो चेंज लाया गया है वो न्यू टैक्स रिजीम में लाया गया है। यहाँ पर जो अमाउंट है उसे 5 लाख की जगह 7 लाख कर दिया गया है। मतलब अब अगर कोई पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में है, उसकी इनकम से 6 लाख, उसकी टोटल इनकम अगर 6 लाख रुपए है, उस पर 1 रुपए टैक्स नहीं बनेगा। उसकी इनकम अगर 7 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसे टैक्स नहीं देना होगा। जो भी उसका टैक्स बनेगा वो सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से 0 हो जाएगा। हाँ, अगर किसी की इनकम 7 लाख से अधिक होगी तो उसके टैक्स नॉर्मल तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे। 87A की रिबेट उस केस में 0 हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट है।
तीसरा पॉइंट, यहाँ इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के जो स्लैब्स हैं ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स के लिए, इन्होंने उसे स्लाइटली रिलैक्स्ड किया है। नॉर्मली जो टैक्स स्लैब्स हम समझते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम्स में 0 to 2,50,000, 250 to 5 lakhs एंड सो ऑन। ओके, कुछ रिलैक्स्ड टैक्स रेट्स हुआ करते थे, बट 0 to 250 to 5 lakhs सही शुरू होते थे न्यू टैक्स रिजीम में। इनिशियली 0 to 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 7,50,000, 750 to 10 lakhs, इस तरह से न्यू टैक्स रिजीम मूव ऑन करती थी। अभी यहाँ पर 0 to 2,50,000 की जगह 0 to 3 lakhs हो गया है। 0 to 3 lakhs नो टैक्स, 3 lakhs to 6 lakhs instead of 5 lakhs, 3 lakhs to 6 lakhs 5%, 6 lakhs to 9 lakhs 10%, 9 lakhs to एंड सो ऑन। मुझे इसे डिटेल में नहीं जाना चाहिए, ये तो आप नॉर्मली सभी जगह देख ही रहे होंगे। यहाँ पर इन्होंने जो रिलैक्सेशन दिए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए दिए हैं, वो रिलैक्सेशन ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए नहीं है। इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली इस जो ओल्ड टैक्स रिजीम है इसे कटेल डाउन कर रही है, या इसे उनका जो इंटेंशन है वो शायद यहाँ समझ में आ रहा है कि वो इसे लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं करेंगे। एंड अगेन यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के रिलेशन में है, ओल्ड टैक्स रिजीम से रिलेटेड अपेरेंटली कोई भी चेंज नहीं है। जैसा पहले हुआ करता था, जो टैक्स रेट या टैक्स स्लैब्स होते थे, जो सेक्शन 87 की रिबेट हुआ करती थी, वो स्टेटस क्यू रखी गई है ओल्ड टैक्स रिजीम में। ये चाहते हैं कि लोग सो मोटो, लोग वॉलंटरीली न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें, मतलब ऑप्ट करें, मुझे इसे कहना चाहिए। ये ध्यान में रखें, मैं फिर से आ रहा हूँ जहाँ पर मैंने शुरू किया था। ये ऑप्ट वाली जो बात है वो अब बाय डिफॉल्ट, चूंकि न्यू टैक्स रिजीम को इन्होंने डिफॉल्ट टैक्स स्कीम की तरह सेट किया है, तो ऑप्ट वाली बात तो अब नहीं मुझे कहनी चाहिए। अब आपको, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहेंगे तो ऑप्ट वाली बात हो सकती है। न्यू टैक्स रिजीम तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। हमारे और भी वीडियोस अभी पाइपलाइन पर हैं, हम उन्हें लेकर आपके सामने होंगे। आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, स्पेसिफिक डाउट्स हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपका हमारे इस चैनल में कमेंट बॉक्स में स्वागत है। थैंक यू।